हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे 5.2। 5.1 के बारे में हमने कुछ पढ़ लिया था, 5.2 के बारे में पढ़ेंगे। 5.2 के हमने इससे पहले वाले वीडियो में हमने 5 नंबर क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिया था। अब इससे नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम 6 नंबर क्वेश्चन से करेंगे। अब हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले हर वीडियो के नोटिफिकेशन के बारे में आपको पता चल सके। चलिए तो आज हम 5.2 के क्वेश्चन नंबर 6 से करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? AP 11852 का कौन सा पद यानी एक पद -150 है क्या? तो क्यों यानी इसका बता रहा है क्वेश्चन नंबर 6। AP हमें दी हुई है और 11 है, 8 5 और 2 डैश डैश। इसका एक पद हमें माइनस का 150 दिया हुआ है। कौन सा पद दिया है? माइनस का 150 दिया है। इसका n पद ज्ञात करना है यानी इसमें कितने पद हैं, इसमें कितने पद है यानी ये माइनस के 150 इस समांतर श्रेणी के पद होते हैं या नहीं होते, ये हमें सिद्ध करना है। चलिए तो सबसे पहले हमारे पास में फॉर्मूला है an बराबर में a प्लस में n-1 इनटू d। ये हमारे पास में फॉर्मूला है, ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और सबसे पहले मैंने ये आपको फॉर्मूला बता दिया था। अब बात करते हैं लास्ट पद यानी हमें कितना दिया हुआ माइनस का 150 बराबर में a का मान यानी जो प्रथम पद है कौन सा है 11 प्लस में n हमें निकालना है -1 इनटू d का मान हमारे पास में क्या है यानी मैं d किस प्रकार निकालूंगा d बराबर में ये a0 ये a1 ये a2 a3। तो किस प्रकार निकालेंगे a1 माइनस का a0। a1 का मान हमारे पास में 8 a0 का मान हमारे पास में 11 तो d का कितना मान है हमारे पास में -3। इसी प्रकार ये सभी के d के मान -3 ही आएगा। कितना आएगा? -3। अब इसके अंदर d का मान देते हैं -3। अब इधर ये प्लस के इधर आएंगे तो माइनस के हो जाएंगे -150 -11। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो -3n माइनस को माइनस के साथ गुणा करेंगे प्लस 3 को 1 के साथ गुणा करेंगे 3। अब देखो ये 3 इधर प्लस के इस साइड में आएंगे किसमें हो जाएंगे माइनस के इसको जोड़ दो साथ में 1 और 6 1 और माइनस के 3 और जुड़ जाएंगे इसके अंदर ऐड हो जाएंगे 3n। अब ये कितने हो गए माइनस के 164 बराबर में माइनस के 3n। माइनस से माइनस कैंसिल, ये 3 इसके साथ क्या कर रहा है मल्टीप्लाई कर रहा है, गुणा कर रहा है। इसमें आ जाए इस साइड में आए किसमें डिवाइड में भाग में आ जाएगा n बराबर में 164 बटे में 3। इसको काटेंगे तो n बराबर में 3 5 15 बचा 1 3 चौके 12 पॉइंट और इस प्रकार ये पॉइंट में जाएगा। इसलिए हमारा जो n का मान है वो कंप्लीट रूप से नहीं होता क्योंकि एक n का मान है जो पूर्ण संख्या आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए हमारे पास में? पूर्ण संख्या आनी चाहिए। n का मान कभी भी पॉइंट में नहीं होता, इसीलिए इसका मान किस में आना चाहिए? एक पूर्ण संख्या में आनी चाहिए। जो पूर्ण संख्या एक नहीं है इसीलिए इसका कोई भी मान माइनस का 150 नहीं होगा, माइनस का 150 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि n का मान इसमें क्यों पूछा हुआ है तो आप लिखोगे क्योंकि n का मान पूर्ण संख्या नहीं है, अतः हमारा जो n का मान है जो n का मान है माइनस का 150 यानी इस AP का माइनस का 150 पद नहीं होगा। ये इसी प्रकार एक सरल सा क्वेश्चन था 6 नंबर। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 7 की। सॉरी क्वेश्चन नंबर 7 है AP का 31वां पद। हमें AP का कितना पद याद करना है? 31वां पद याद करना है। हम इसके बारे में एक बार हमारे पास में यानी कुल पदों की संख्या जो दे रखी है उनमें से हमें कौन सा पद निकालना है? 31 31वां पद निकालना है। उसके बाद में हमें बोल रखा है जिसका 11वां पद 38 है। जिसका 11वां पद कितना है हमारे पास में? 38 है। और 16वां पद यानी a16 बराबर में कितना पद है हमारे पास में? 73। इस प्रकार हमारे पास में ये क्वेश्चन दिया हुआ है। तो सबसे पहले हमारे पास में न तो हमारे पास में a है, न हमारे पास में n है, न हमारे पास में b है। इस प्रकार ये हमारे पास में 3 क्वेश्चन नहीं है, लेकिन इससे पहले हम किस प्रकार करेंगे इन दोनों को? तो हम देखो ये क्वेश्चन लिखते हैं, इसका मान क्या लिखते हैं जैसे an। इसका मतलब ये an है ना, इसका जो n है ना ये क्या होगा? n होगा। यहाँ जो भी संख्या दी हुई वो किसकी संख्या होगी? यानी n पदों की संख्या होगी। उसमें कितने पद है ये पद दिए होंगे। जिस प्रकार इसमें 11 है इसका मतलब इसमें n का मान क्या रखना है? हमें 11 रखना है।
यहाँ an का मान क्या रखना है हमें 16 रखना है। तो इस प्रकार इनकी समीकरण बन जाएगी। देखें किस प्रकार बनेगी। तो an का मान क्या है हमारे पास में 38 बराबर में a का मान हमारे पास में नहीं है तो a का मान a प्लस में n का मान क्या है हमारे पास में 11 माइनस का 1 इंटू d का मान नहीं है तो हम इसको किस प्रकार लिखेंगे a प्लस में 11 में से 1 जाए 10 10 को d के साथ गुणा करेंगे 10d बराबर में 38 एक नंबर समीकरण। अभी इस समीकरण को हल किया उसी प्रकार इस समीकरण को हल करते हैं। जैसे a का मान हमारे पास में 73 दिया हुआ है बराबर में a का मान हमारे पास में नहीं है प्लस में n का मान हमारे पास में कितने हैं 16 माइनस 1 इंटू d का मान हमारे पास में क्या है नहीं है तो d का मान नहीं लिखेंगे। तो अब देखो a प्लस में 16 में से 1 जाए 15 15 को d से गुणा करेंगे 15d बराबर में 73। ये समीकरण हो गए हमारे पास में 2। अब इन दोनों समीकरणों में से हमें कुछ इस प्रकार मान निकालना है। जैसे हम इसको किस विधि से करेंगे विलोपन विधि से। विलोपन विधि से या तो हम इसको विलोपन विधि से करते हैं या फिर समीकरण 1 को 2 में से क्या कर देते हैं घटा देते हैं। तो हम इसको करेंगे विलोपन विधि वह होती है जिसका सबसे पहले कोई भी पद है ना दो पदों में एक पद समान होना चाहिए। कौन सा पद है यानी दो समीकरण दी होगी उसमें से कोई भी एक पद हमारे पास में क्या होना चाहिए समान होना चाहिए। जैसे इसको करेंगे जैसे a प्लस में 10d बराबर में 38 और इसको करेंगे a प्लस में 15d और बराबर में 73। अब देखो a और a दोनों समान है इसीलिए हम इसको क्या करेंगे विलोपन विधि से यानी कुछ ज्यादा गुणा नहीं करना पड़ेगा हमें माथापच्ची नहीं करनी पड़ेगी क्योंकि दोनों पद क्या है एक पद समान है। दोनों पदों में जो प्रथम पद है वो क्या है समान है। अब हम इनका क्या कर देते हैं जो निशान है वो चेंज कर देंगे। ये प्लस का ये माइनस का और ये क्या हो जाएगा प्लस का ये भी माइनस का और ये प्लस का ये भी माइनस का। तो ये तो कैंसिल और 15 माइनस के 15d है और प्लस के 10d इनमें से घटेगा तो क्या रहेगा माइनस का 5d बराबर में। अब इनमें से घटाएंगे यानी 73 में से 38 जाएगा घटाएंगे यहाँ 6 बच गए 13 13 में से 8 जाए 5 और 3 जाए यानी 35। किसके रहे हैं अभी हमारे पास में किसके रही है माइनस के 35 माइनस के 35। इससे ये कैंसिल हो जाएगा। d का मान क्या रहा हमारे पास में d का मान हमारे पास में क्या आया 7। d का मान हमारे पास में क्या आया 7। अब जो मान हमारे पास में d का मान है वो किसी भी समीकरण के अंदर रख सकते हैं। जैसे इसके अंदर रख सकते हैं या फिर इसके अंदर रख सकते हैं। जैसे समीकरण 1 के अंदर रखते हैं इसके अंदर तो a प्लस में 10 इंटू d का मान हमारे पास में 7 सॉरी बराबर में 38। तो a 10 को 7 से गुणा करेंगे प्लस के 70 बराबर में 38। तो a बराबर में ये 70 प्लस के उस साइड में जाएंगे किसमें हो जाएंगे माइनस में 70 32। लेकिन रहा किसका ये भी देखना पड़ेगा रहा किसका है क्योंकि यहाँ सबसे बड़ी संख्या किसकी है माइनस की है। तो a का मान हमारे पास में क्या आया 32 है। क्या है हमारे पास में 32। अब इन समीकरण में हमारे पास में a का भी मान कितना है हमारे पास में माइनस के 32। n का मान हमारे पास में कितना दिया हुआ है 31वां पद दिया हुआ है। d का मान हमारे पास में क्या है 7। हमें क्या निकालना है an निकालना है। ये क्या कर लेंगे किस फॉर्मूले के अंदर रखेंगे इसी फॉर्मूले के अंदर रखेंगे। जैसे an का मान निकालना है n का मान हमें कितना निकालना है 31 बराबर में a का मान हमारे पास में 32 प्लस n का मान हमारे पास में 31 माइनस 1 इंटू d का मान हमारे पास में 7। a 31 निकालना में माइनस के 32 प्लस में यहाँ कितने रहे 30 और 30 को 7 से गुणा करेंगे 210। तो a 31 बराबर इसको इसके अंदर से घटाएंगे तो कितने रहेंगे 178 178। ये हमारा कितना पद कौन सा पद हो गया 38वां सॉरी 31वां पद हो गया। कौन सा पद हो गया 31वां पद। ये हमारा क्वेश्चन नंबर हो गया 7। इसी प्रकार जो हमारा कौन सा क्वेश्चन है 8वां क्वेश्चन देखते हैं। एकदम इजी क्वेश्चन है। 8वें प्रश्न बोलेंगे कि a के 50 पद यानी इसके अंदर कुल पद कितने हैं हमारे पास में कुल पद कितने हैं 50 यानी n का मान है हमारे पास में क्या दे रखे हैं 50 दे रखे हैं। कितना दे रखे हैं 50 दे रखे हैं। उसके बाद में a तीसरा पद है यानी a तीसरा पद हमारे पास में क्या दे रखे हैं 12 दे रखे हैं। और अंतिम पद क्या है हमारे पास में 106। इसका मतलब अंतिम पद हमारे पास में कुल पद कितने हैं 50 है। तो अंतिम पद कौन सा होगा 50 होगा। तो इसको किस प्रकार लिखेंगे a 50 बराबर में कितने कौन सा पद है
हमारे पास में 106 और उसके बाद में हमें कौन सा पद ज्ञात करना है, a29 निकालना है। हमें कौन सा पद a29 निकालना है। इसी प्रकार जैसे हमने इन दो समीकरणों को हल करना है, किस प्रकार, जैसे हमने किसको किया था, इनको किया था, इसी प्रकार हमारे पास में ये इस प्रकार हल करेंगे, विलोपन विधि से करेंगे और हमारे पास में उसके बाद में a का मान आ जाएगा, हमारे पास में d का मान आ जाएगा और n का मान हमें कितना दिया हुआ है, यहाँ n का मान कितना दिया है 29 और हमें निकालना है 29, तो निकल जाएगा। इसी प्रकार ये क्वेश्चन होंगे। तो आज के लिए बस 3 क्वेश्चन ही करेंगे, बाकी नेक्स्ट ऐसे धीरे धीरे छोटे छोटे क्वेश्चन आपको करते जाएंगे, एक एक क्वेश्चन को बता दिया जाएगा। और आपको वीडियो कैसा लगा आप जरूर बताइए। अगर आप हमारे चैनल पर नए विजिट हो, नए मेंबर हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले हर वीडियो के बारे में, आपके नोटिफिकेशन के बारे में पता चल सके।